हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। अगर यजीद ना तो आज उनका कोई जिक्र कर रहा है, ना उसका आज कोई तस्करा हो रहा है। यजीद समझता था कि मैं जंग जीत गया हूँ, लेकिन वो जंग तो हार चुका था। जो जंग जीतता है दुनिया में उसी की तारीफ होती है, जो जंग जीत जाता है लोग उसी की तारीफ दुनिया के अंदर करते हैं। लेकिन यजीद सोचता था मैं तो जीत गया, लेकिन जंग जीतने के बाद वो सोचता था कि मैं कामयाब हो गया हूँ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। कामयाब हमारे इमाम हुसैन हुए। इसलिए आज दुनिया के हर कोने में उन्हीं का जिक्र तुमको मिलेगा। आज हुसैन नाम के तमाम अफराद मिलेंगे तुमको कि फला का नाम हुसैन है, फला का नाम हुसैन है, लेकिन आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा किसी बेटे का नाम यजीद हो। किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। आज हर लोग इमाम हुसैन के नाम पे, उनके नाम से अपने बेटे का नाम रखते हैं कि मेरे बेटे का नाम हुसैन है, मेरे बेटे का नाम अली अकबर है, कोई कहता है मेरे बेटे का नाम अली असगर है। यानी जितना आज दुनिया के अंदर जिक्र अज़कार है सब इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है। इससे पता ये चला कि मेरे हुसैन इस जंग को जीत गए हैं और दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि जब मज़हब इस्लाम की बात आ जाए, जहां शरीयत की बात आ जाए, वहां हम कभी झुकेंगे नहीं। इंशाअल्लाह ताला हम वहां भी कामयाब रहेंगे और मैदान महशर तक हमें कामयाबी मिलती ही रहेगी। बिरादानी इस्लाम, कल जो मैंने आपके सामने बयान किया था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मक्का छोड़ करके मदीना को छोड़ करके मक्का तशरीफ लेकर के गए थे और मक्का पहुंच चुके थे। मक्का के अंदर गए तो लोगों ने बहुत खुशियां मनाई कि हमारे और आपके दरमियान इमाम हुसैन आ गए थे। लेकिन जब मेरे इमाम हुसैन मक्का पहुंचते हैं तो यजीद की तरफ से बेशुमार खुतूत आते हैं और इतने खुतूत आए हैं अगर उसको जमा किया जाए तो कम से कम 150 खुतूत भेजे गए थे। ये मेरे इमाम, आप इस खत को पा करके आप कूफा चले आइए, हमारे यहाँ कोई इमाम नहीं है, वरना अगर अपना हाथ मैं यजीद के हाथ पे दे दिया तो कल मैदान महशर में अगर मुझसे खुदा पूछेगा कि अपना हाथ यजीद के हाथ में क्यों दिया था, तो मैं कह दूंगा मौला मैंने आपके महबूब के नवासे को बुलाया था मगर आपका महबूब का नवासा नहीं आया था, इसलिए मैं अपना हाथ यजीद के हाथ पे दे दिया था। तो इमाम हुसैन ने सोच लिया कि हमको कूफा जाना है। जब कूफा जाने का इरादा किया तो मक्का के लोगों ने समझाया कि कूफा के लोग बेवफा है, आपके साथ वफाई नहीं करेंगे, आपके साथ जंग करेंगे। इसीलिए लोगों ने यह सोच लिया, इमाम हुसैन को समझाते रहे, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा ठीक है मैं नहीं जाता हूं मगर अपने भाई इमाम मुस्लिम को भेजता हूं। इमाम मुस्लिम को भेज करके वहां का जायजा लेते हैं, अगर वहां की हालात ठीक निकलेंगे तो इमाम हुसैन भी कूफा पहुंच जाएंगे। और जब इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया तो उनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे थे तो उनको बहुत समझाया कि बच्चे ना जाओ, मगर छोटे बच्चे थे, इसरार ज्यादा बढ़ गया, उनको भी साथ में ले लिया। बच्चों ने कहा था अब्बा जान हम भी चलेंगे, आपको रास्ते में तंग नहीं करेंगे, आपको सताएंगे नहीं, मुझको भी साथ ले लो। इमाम मुस्लिम ने उनको साथ ले लिया और जब कूफा के अंदर पहुंचते हैं, जब कूफा के अंदर दाखिल होते हैं तो कूफा के लोगों ने खूब खुशियां मनाई है और नारे तकबीर से उनका इस्तकबाल किया कि हमारे कूफे के अंदर मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं। और जब मुस्लिम बिन अकील कूफा के अंदर पहुंचते हैं तो कूफा के अंदर उनका इस्तकबाल भी किया गया और नारे तकबीर बुलंद हुई है। लेकिन ऐ मुसलमानों, लोग अपने हाथ पे हाथ देते रहे, अपने हाथ को इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे देते रहे। रोज 200 400 500 लोग उनके हाथों पे बैठ होते रहे। वहां की हालात को देखा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐ मुसलमानों जब ये पता मालूम हुआ कि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक है, यहाँ के हालात बिल्कुल सही है, तो मुस्लिम बिन अकील ने एक खत लिखा और खत में ये लिखा मेरे इमाम पाक आप इस खत को पा करके आप कूफा को रवाना हो जाइए। कूफे की हालात बिल्कुल सही है, लोग आपको देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही है, आप इसको खत को पा करके आप चले आइए। और उधर यजीद के पास भी खत लिख दिया गया। यजीद के चाहने
चाहने वाले भी मौजूद थे। उन्होंने खत लिख दिया कि मुस्लिम बिन अकील कूफा के अंदर आ रहे हैं, लोग अपना हाथ उनके हाथ पर देते जा रहे हैं, अगर यहाँ की हालात सुधरेगी नहीं तो ये कूफा वाले आप पे हावी हो जाएंगे। जब वो खत यजीद की बारगाह तक पहुंचता है, इधर ये खत इमाम हुसैन की बारगाह तक पहुंचता है, तो यजीद सोच रहा है, अभी यजीद की सोच में पड़ जाता है। जब खत को पढ़ता है बहुत ताज्जुब करता है, बहुत सोच में पड़ता है कि वहां की हालात को हम कैसे सही करें। तो अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को वहां का हाकिम मुकर्रर करता है, और कूफा के हाकिम जो थे नोमान बिन बसीर थे, जो गवर्नर हाउस के अंदर बैठे थे। उन्होंने कोई ऐसा मामला पेश नहीं किया कि इमाम मुस्लिम को तंग किया जाए। इमाम मुस्लिम को खुशी खुशी सब लोगों ने कबूल किया है और अपना हाथ देते रहे हैं। इमाम मुस्लिम बिन अकील जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद नमाज पढ़ाते हैं और जब सलाम फेरते हैं तो सारी मस्जिद खचोखच भरी हुई थी। उनका दिल को यह सुकून मिला, यह तसल्ली हुई है, यह सुकून मिला कि हमारे चाहने वाले भी है, इमाम हुसैन की भी चाहने वाले हैं और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। जब यजीद इस खत को पाता है सोच में पड़ जाता है, अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को वहां का हाकिम बनाता है। कहा जाओ और वहां नोमान बिन बसीर को हटा करके वहां की बादशाहियत मैं तुमको देता हूं, और वहां जा करके मुस्लिम बिन अकील की जिन लोगों ने बैत ले लिए उनकी बैत को तोड़वा दो। अब इस तरीके से वो भी बड़ा होशियार था, और जब वो आया इधर तो इंतजार में है कि इमाम हुसैन भी आएंगे, उधर यजीद इब्ने ज़ियाद को भेज दिया है। इब्ने ज़ियाद वहां से चल देता है और चेहरे पे नकाब है और दिन के उजाले में नहीं आया बल्कि रात की तारीकी में वो चला है और चेहरे पे नकाब। मगरिब और ईशा के दरमियान रात की तारीकी में कूफा के अंदर दाखिल हुआ, और जब दाखिल हुआ तो कूफा के लोग इंतजार में थे कि इमाम हुसैन आएंगे, लेकिन चेहरे पे नकाब है, वो पहचान ना सके। वो सोचते थे इमाम हुसैन आ गए हैं। लोग नारे तकबीर बुलंद किया, नारे तकबीर बुलंद करते हुए उनका इस्तकबाल किया और उसकी सवारी गवर्नर हाउस की तरफ जाती है। नोमान बिन बसीर से कुछ बात भी करता है और यजीद का वो खत पढ़ के सुना देता है। सुनाने के बाद कूफा के लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद उनको धमकियां दी है। कहा अगर तुम मुस्लिम बिन अकील की बैत नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारे बच्चे मार दिए जाएंगे, तुम्हारी गर्दनें मार दी जाएगी, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, सब लोग अपनी अपनी बैत को तोड़ दो। अब यहाँ कूफा के लोग डर गए, मारे डर और खौफ की वजह से अब बैत तोड़ने लगे हैं। और बैत इस तरीके से तोड़ते हैं, जब इमाम मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाते हैं तो पूरी मस्जिद भर जाती है, लेकिन जब सलाम फेरते हैं तो देखा कि सारी मस्जिद खाली हो चुकी है। इतना खौफ दिल के अंदर भर दिया था इब्ने ज़ियाद ने, इतना दहशत भर दिया था इब्ने ज़ियाद ने कि सब लोग डर गए और डर के वजह से बैत तोड़ने लगे हैं। और मुस्लिम बिन अकील उम्मे हानी के घर मौजूद है। उम्मे हानी वो सहाबी एक रसूल थे, उम्मे हानी के यहाँ मौजूद थे और उनको बुला करके कहा कि आपने उनको अपने घर में पनाह दी है, और ऐलान कर दिया कि कूफा के अंदर इमाम मुस्लिम को जो पनाह देगा उसकी भी गर्दन मार दी जाएगी, उसके बच्चे को भी मार दिया जाएगा। धमकी दिया है। इमाम मुस्लिम भी उनके घर से बाहर निकले और निकलने के बाद जब देखा कि चारों तरफ से कूफा वालों ने मुझको घेर लिया है, चारों तरफ से तीर और तलवार की बारिशें करने वाले हैं, तुम इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला है। लेकिन इमाम मुस्लिम जो रोए कूफा के अंदर, वो तलवार की डर से नहीं रोए, अपनी जान बचाने के लिए नहीं रोए। अगर रोना उनको आया है तो इसीलिए रोए हैं कि मैंने खत लिख दिया है इमाम हुसैन के पास, अगर वो खत पा करके इमाम हुसैन वहां से रवाना होंगे और मेरे साथ एक कूफा के लोगों ने बेवफाई की है और मेरे हुसैन आ जाएंगे तो उनके साथ ये बेवफाई करेंगे। ये सोच करके रो रहे थे और बेहद रोए हैं। लेकिन जब चारों तरफ से तीर की बौछार कर दी गई है तो मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार को मियान से खींचा है और जंग वो शुरू हुई है। लेकिन ऐ मुसलमानों, एक नौजवान तने तनहा खड़ा हो और चारों तरफ से तीर आ जाए तो एक नौजवान किस किस की तीर को रोकेगा, किस किस की तरफ हमला करेगा? मुस्लिम बिन अकील की तरफ चारों तरफ से तीर आते हैं, सारी तीर की वार को काटते हैं, अपनी तलवार को उठाते हैं और लहराते हैं, अल्लाहू
अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद करते हैं और अपनी तलवार को जब निकाला है तो जिस तरफ तलवार जाती थी उस तरफ खून की नदियां बहती थी, गर्दन कटती चली जा रही थी। और इब्ने ज़ियाद ने कहा अगर इस तरीके से लड़ोगे तो एक ही नौजवान सबको मार देगा, ऐसा करो कि चारों तरफ से घेर करके मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया जाए। अब मुसलमानों अंदाजा लगाओ, एक शेर अगर हो और उसके पीछे 10 कुत्ते लग जाए तो एक शेर किस किस को मारेगा, एक नौजवान किस किस को मारेगा। मुस्लिम बिन अकील तनहा है, वो कूफा के अंदर चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, अपने सीने पे बर्दाश्त करते हैं, मगर तीर लगा इमाम मुस्लिम नहीं रोए। उनको अगर सदमे ने सताया है तो सिर्फ इमाम हुसैन को जो खत लिख दिया था उसी चीज का सताया है कि जिस तरीके से कूफा वालों ने मेरे साथ बेवफाई की है इसी तरीके से इमाम हुसैन के साथ ये बेवफाई करेंगे, उनसे भी जंग करेंगे। और चारों तरफ से तीर आए, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार को लहराया है तो जिस तरफ तलवार जाती थी दुश्मन के गर्दनें कटती जाती थी। आखिरकार में ऐसे लोगों ने वार किया है कि मुस्लिम बिन अकील जमीन पे आए हैं और अपने जिस्म से, उनके जिस्म से रूह परवास कर जाती है। तो इसीलिए शायर कहता है कि जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कूफा वालों को बहुत समझाया था, कूफा वालों को बेशुमार समझाया और इस तरीके से समझाया, इस तरीके से वाज और तकरीर किया कि ए कूफा वालों तुम सुधर जाओ, अब भी तुम्हारे लिए वक्त है, अब भी तुम्हारे लिए टाइम है। अगर आपने मेरे साथ बेवफाई की है और मेरा हुसैन जब कूफा के अंदर आएगा उसके साथ बेवफाई नहीं करना। लेकिन समझाते हुए अपनी जुबान हाल में इस तरीके से लोगों को समझाते हैं कि कर चुका वो भी अपनी हुज्जत तमाम, कर चुका वो भी अपनी हुज्जत तमाम, लेके अल्लाह अपने नाना का नाम, कूफियों को सुनाया खुदा का कलाम और फिदा हो गया शाहे आली मकाम। लोगों को समझाते रहे लेकिन उनकी बात उनके दिलों पे कोई असर नहीं किया। इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। अब इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया है कि इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, लेकिन उनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, उनके पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। और उनको काजी शरी के घर मौजूद थे, उनको छिपा दिया था। अब वो दोनों बच्चे यतीम हो गए, बेसहारा हुए हैं। अब बच्चे जब काजी शरी को पता चला कि इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है, दोनों बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद बच्चों को सीने से लगाया। और जब बच्चे को सीने से लगाया तो बच्चों ने कहा आप तो मुझसे इस तरीके से प्यार करते हैं जैसे यतीमों से किया जाता है, जैसे यतीमों से प्यार किया जाता है। क्या है काजी शरी, क्या हम यतीम तो नहीं हो गए? मेरे बाप इमाम मुस्लिम को शहीद तो नहीं कर दिया गया? तो उनके आंख में आंसू आ गए और अपने सीने से चिपटा करके कहा हाँ बेटे, तुम्हारे बाप इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है, तुम यहाँ यतीम हो गए परदेश के अंदर। और बच्चों के दिल से आह निकली, तुमने अहले बैत के घराने का तुमने कोई अदब एहतराम नहीं किया। मेरे बाबा मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया, जिस तरीके से इमाम मुस्लिम को शहीद किया है उसी तरीके से मेरे हुसैन को कत्ल कर देंगे, इसी तरीके से अली अकबर को शहीद कर देंगे, इसी तरीके से इमाम कासिम को शहीद कर देंगे। इसी तरीके से रोते रहे। काजी शरी ने अपने सीने से लगाया, कहा बेटे परेशान ना हो, हम तुम्हारे
तुम्हारे साथ है, अगर मेरी जान भी तुम्हारे साथ चली जाएगी तो कोई परवाह नहीं है। इसलिए हम अहले बैत के घराने को जानते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत के ऊपर अपने दिलो जान को हम फिदा कर देंगे, मगर तुम्हारी जान बचाएंगे। वो दिल जान से लग गया, लेकिन दोनों बच्चे रोते रहे। आज वहां कूफा के अंदर, प्रदेश के अंदर उन बच्चों का कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। आज तुम्हारे घर में अगर बच्चे रोते हैं, बच्चा अगर जमीन पे गिर जाता है, माँ भी दौड़ती है, बाप भी दौड़ता है, अपने बच्चों को सीने से लगाते हो, मगर आज मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, उनको कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। आज मुस्लिम बिन अकील के बच्चे रोते हैं और अपने बेटे असद को बुलाया है। बुलाने के बाद कहा, बेटे सुनो, देखो एक काफिला मदीना मुनव्वरा जाने वाला है, दरवाजे अराकीन से ये दोनों बच्चों को ले लो और उसी दरवाजे के पास चले जाओ। जब वो काफिला निकलेगा उनके साथ मिला देना, अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो ये दोनों साहबजादे मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। अब काजी शरीफ के बेटे ने उन बच्चों को लिया है, प्यार और मोहब्बत किया है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत किया और मोहब्बत करने के साथ साथ दरवाजे अराकीन पे पहुंचा है। दरवाजे अराकीन पे पहुंचने के बाद जब वो काफिला मदीने मुनव्वरा की तरफ जा रहा था, दोनों बच्चों को इशारा किया, कहा बेटे वो देखो काफिला जा रहा है, उनके साथ तुम हो जाओ, अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो तुम मदीना मुनव्वरा पहुंच जाओगे। अब वो बच्चे दौड़ते रहे, सारी रात दौड़ते रहे, लेकिन जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, बच्चे पलट करके देखते हैं तो वही कूफा नजर आता है, वही कूफा की गली नजर आती है, वही कूफा के बाजार नजर आते हैं। बड़े भाई कहता है छोटे भाई से, कहा भैया, कहा हम तो रास्ता भूल चुके हैं, इसलिए सारी रात चले हैं, सारी रात चलते रहे हैं, लेकिन जब सुबह नमूदार हुई है, सूरज निकला है, मैंने पलट करके देखा है तो वही कूफा नजर आता है, वही कूफा के बाजार नजर आते हैं, वही कूफा की गली नजर आती है, हम रास्ता भूल गए। छोटा भाई कहता है भैया अपना सफर जारी रखो, अपना सफर जारी रखो, चलते रहो। पूरा दिन वो बच्चे चलते हैं भूखे प्यासे, ना हल्के में पानी है, ना गले से एक लुकमा खाना उतर रहा है, दोनों बच्चे चले जा रहे हैं, गरम गरम रेत है, वो तपती हुई रेत पे चलते हैं। कभी छोटा भाई बड़े भाई को संभालता है, कभी बड़ा भाई छोटे भाई को संभालता है। आज कोई उनकी आहो फिकार सुनने वाला नहीं है, आज उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर मदद करने वाला कोई है तो अल्लाह उसके रसूल की जात है, आज कोई उनकी मदद नहीं करने आया है। दोनों बच्चे चल रहे हैं, उसी गरम गरम रेत पे चलते चले जा रहे हैं, उन्हीं गरम गरम रेत पे जाते हैं, पूरा दिन चलते हैं। प्यास की शिद्दत है, भूख ने निढाल कर दिया है, बच्चे प्यास की शिद्दत से तड़पते हैं, इसीलिए नहरे फरात के करीब जाते हैं। कहा भैया देखो वो नहरे फरात बह रहा है, चलो उसी के करीब चलते हैं, अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो एक घूंट पानी यहाँ से पी लेते हैं। अब दोनों बच्चे जब नहरे फरात की तरफ बढ़ते हैं तो एक दरख्त लगा हुआ था, उसी दरख्त के साये में बैठ गए। इतने में एक लौंडी पानी भरने के लिए आई, जब पानी भरते हुए उसको देखा कि दोनों बच्चे बैठे हैं, तो दोनों बच्चे जब उसके करीब गए, जब वो औरत उस बच्चों के करीब गई, दोनों बच्चे सिमट गए। कहा मुझे मत मारना, हम बेकसूर है, मेरे बाप इमाम मुस्लिम को इसी कूफा वालों ने शहीद कर दिया, आज हम परदेश में यतीम हो गए हैं, आज मुझे यतीम कर दिया गया है, मुझे मत मारना, हम बेकसूर हैं, मुझे मत मारना। मोहब्बत रखती थी, अहले बैत को चाहती थी, अहले बैत का जब नाम सुना उसने कहा घबराओ नहीं, हम भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हूँ। दोनों बच्चों को प्यार किया है और प्यार करने के साथ मोहब्बत के साथ अपने घर लेके आई है, लेकिन अपने मलिका के पास जब हाजिर किया है तो मलिका वो थी जो अहले बैत के घराने से मोहब्बत करती थी, अहले बैत से मोहब्बत करती थी। दोनों बच्चों को देखा है, मोहब्बत से प्यार से उनको प्यार किया है और अपने हाथ से नहला धुला करके अच्छा लिबास पहनाया है, अच्छा लिबास पहना करके अपने हाथ से उन बच्चों को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उन बच्चों को अपने कमरे में अलहदा सुला दिया। और जब बच्चे सो जाते हैं और जिस घर में सो रहे थे, जोन बीबी उन बच्चों से प्यार करती थी, उसी का शौहर उन बच्चों के खून का प्यासा था। वो शौहर आता है अपनी बीबी से कहता है मेरी बीबी ये बताओ घर के
अंदर कुछ खाना तैयार हो तो लाओ हम खा लेते हैं, इसलिए हमको जल्दी है। कहा किस चीज की जल्दी है? कहा इमाम मुस्लिम के दोनों साहबजादे इसी कूफा के अंदर छुपे हुए हैं, अगर उनको हम पकड़ लेंगे तो हम इनाम से माला माल कर दिए जाएंगे। तो औरत समझाती है अरे वो सैयद है, सैयद है, उन्हें तमाचे ना लगा, अरे कुरान के वर्कों को जमीन पर ना गिरा, अरे कुरान के वर्कों को जमीन पे ना गिरा, अरे वो सैयद है, सुभान अल्लाह। सैयद है, उन्हें तमाचे ना नारे लगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उसका शौहर उन बच्चों की तलाश में निकला है, बीबी से पूछता है कुछ खाना तैयार हो तो लाओ। कहा इतनी जल्दी क्यों है? कहा इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे इसी कूफा के अंदर कहीं छुपे हैं, अगर उनको पकड़ने में मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं माला माल कर दिए जाऊंगा। बीबी ने समझाया अरे वो अहले बैत के घराने के बच्चे हैं, उन्हें मत मारना, उन्हें मत मारना, वरना उनके मारने से खुदा नाराज होगा, और खुदा जब नाराज होगा तो उसका रसूल नाराज हो जाएगा, जब उसका रसूल नाराज हो जाएगा तो तेरा ठिकाना ना यहाँ है और ना वहां ठिकाना मिलेगा, उनसे बाज आ जा। लेकिन उसको दौलत की नशा ने इतना घमंड कर दिया था, इतना उसके अंदर गुरूर तकब्बुर हो गया था कि बच्चे अगर पकड़ में आ जाएंगे तो हम माला माल कर दिए जाएंगे। अब खाना तैयार हुआ, वो खा रहा था, दोनों बच्चे आपस में लेटे हुए थे, दोनों बच्चे के ख्वाब में हमारे और आपके प्यारे आका सारी कायनात के मालिको मुख्तार हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, और उनके बाप इमाम मुस्लिम बिन अकील भी ख्वाब में आए, हजरत फातिमा भी आई, मौलाए कायनात भी आए। लेकिन जब दोनों बच्चों ने अपने बाप इमाम मुस्लिम को ख्वाब में देखा है तो दोनों भाई बाहों में बाहें डाल करके चीख उठे और पुकार उठे अब्बा जान मुझे परदेश में छोड़ करके चले गए हैं। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कहा मुस्लिम बिन अकील तुम तो चले आए हो मगर दुश्मन के नरगे में अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चले आए हो। तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा ए मेरे आका, ए सारी कायनात के आका, ए सारी कायनात के मालिको मुख्तार, वो थोड़ी देर के लिए मेहमान है, अभी वो मेरे पास आ जाएंगे और आपके दस्तरखान पर बैठ करके वो खाना तनाउल फरमाएंगे और आप और पानी पिएंगे। ये बातें हो रही थी, दोनों बच्चों की आंख खुल जाती है, अपने बाप को इमाम मुस्लिम को ख्वाब में देख करके दोनों बच्चे चीख उठे और रोए। जैसे उनका चीखना था उनकी आवाज बाहर गई, उस आदमी ने जो उनकी तलाश में था उसका शौहर, और जब तलाश में निकला था और जैसे बच्चों की आवाज सुनी अपनी बीबी से कहने लगा कि ये आवाज कहां से आ रही है? कहा कहीं पड़ोस से आ रही होगी, कहीं पड़ोस से आ रही होगी, आप तो खाना खाइए। कहा नहीं नहीं, ये आवाज मेरे घर के अंदर से आ रही है। फौरन खाने को रख दिया और दौड़ करके दरवाजा खोला, और दरवाजा जब खोला है तो क्या देखा, इमाम मुस्लिम के दोनों साहबजादे बाहों में बाहें डाल करके अपने बाप को सोच सोच कर रो रहे थे कि यहाँ हम यतीम हो गए, हम हमारा परदेश में कोई नहीं है, दोस्त बच्चे पर कोई तरस नहीं आया। और दोनों बच्चे के बाल को पकड़ करके घसीटना शुरू किया, बाहर लेकर के आया, वो औरत छुड़ाने की कोशिश की, कहा अरे ये अहले बैत घराने के हैं, इनसे मोहब्बत कर, अगर ये नाराज हो जाएंगे तो तुझसे खुदा नाराज हो जाएगा, और जब खुदा नाराज हो जाएगा तो तेरा ठिकाना दुनिया में नहीं होगा, तेरा ठिकाना आखिरत में भी नहीं होगा, उन बच्चों से मोहब्बत कर। मगर बीबी को मार करके जख्मी कर दिया, बीबी भी जख्मी से बेहाल हो गई। दोनों बच्चों को उठा करके लेकर के गया है और नहरे फरात के करीब गया, अपनी तलवार को म्यान से निकाला, कहा तुम्हारी दोनों की गर्दनें मैं मार दूंगा। दोनों बच्चे आपस में खड़े हैं, बड़ा भाई आगे बढ़ता है, कहा पहले मेरी गर्दन को मारना, मैं अपने छोटे भाई का तड़पता हुआ लाशा नहीं देख सकता हूं। छोटा भाई कहता है नहीं नहीं, पहले मुझे मारना, मैं अपने बड़े भाई का तड़पता हुआ लाशा नहीं देख सकता हूं। दोनों भाई आपस में बात करते हैं, उसने अपनी तलवार को म्यान से निकाला, दोनों बच्चे सजदे में गिर जाते हैं। तो वो मलऊन कहता है क्या तेरा सजदा मेरी तलवार से बचा लेगा? तो दोनों भाई जवाब देते हैं कि जब मैदाने जिहाद में निकलते हैं तो शहादत का जज्बा लेकर ही निकलते हैं, अगर मेरी जान अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए इससे बढ़कर के और कोई खुशी मुझको दुनिया में नहीं है। और दोनों बच्चों को खड़ा करके दोनों बच्चों की गर्दन को मार देता है, और दोनों बच्चों की गर्दन को मार करके दोनों बच्चे के सर को लेता है और इब्ने जियाद के दरबार में पहुंच जाता है और कहता मैं इनाम मांगता हूं, इनाम। कहा किस लिए इनाम मांगता है? कहा दोनों बच्चों को मैंने मार दिया है। तो इब्ने जियाद ने कहा तुमसे मैंने मारने को
को नहीं कहा था, तुमसे तो ये कहा था जो उनको पकड़ कर लेकर के आएगा उसको हम इनाम देंगे, उन बच्चों को मारने को तुमसे नहीं कहा था। अगर यजीद ने उन बच्चों को मुझसे तलब कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? और हुक्म दे दिया जहां इस बच्चे को इन्हें शहीद किया है इसको ले जाकर के वही कत्ल कर दिया जाए।